दादा सादर पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतर चरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नद में गाती हम पर भी गुनगुनाता संसार सारा गाता सादर पधारिए सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए सादर पधारिए सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स की 31/1/98। आज बाबा बता रहे हैं पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। बाबा ने कितने प्रकार के खजाने दिए याद है? खबर पर कितने खजाने दिए? खजाने में बने दिए समय का, श्वास का, ज्ञान, गुण, शक्तियों का। 5 तो यही है। कौन कौन सा? समय, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियों, संकल्प, 6 ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, श्वास।
और कितने प्रकार का भाग्य दिया है बाबा ने? कपिल भाई, सबसे बड़ी भाग्य तो बाबा के दरबार में आते हैं जी। परमात्मा मिला हमारे को। मिला? सच्ची मिला है? पक्का? पक्के वाला? कौन से पक्के वाला? 99 वाला कि 100% वाला? पक्के नहीं होते तो हम यहाँ आ ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी, ताली बजाओ। पवन भाई, कितने प्रकार का भाग्य मिला है आपको? नहीं मिला? मिला है भाग्य। मिला। बाकी सारे तो नहीं। हैं? बाकी सारे तो नहीं, बाबा के बच्चे बच्चे होने। हंसराज भाई? सभी प्रकार का भाग्य मिला। हाँ? सभी प्रकार का भाग्य मिला। सभी प्रकार का भाग्य। स्कूल और नगर में सभी प्रकार में कितने प्रकार का? हैं? भाग्य की लिस्ट नहीं है हमारे पास। शोभा रानी, कितने प्रकार का भाग्य है? बहुत प्रकार के आते हैं बाबा के घर में, ये भी भाग्य जमा हो रहे हैं, मुरली सुनते हैं, भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, चलो, पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा एक लक्ष्य दे रहे हैं कि तुम बाबा के बच्चे बने हो तो केवल आना जाना नहीं है, बल्कि लक्ष्य क्या हो? मुझे पास विद ऑनर बनना है। जब कोई सेना में भर्ती होता है ना, तो उस सेना में पहले क्या सिखाया जाता है? दाएं मुड़, बाएं मुड़, सीधे चल, पीछे चल। और जो थोड़ा भी आनाकानी करता है ना, उसको उससे निकाल दिया जाता है। पहली पहली सीढ़ी यही है। डिसिप्लिन में रहना। हाँ? डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं सबसे पहले। डिसिप्लिन नहीं तो गेट आउट। अगर अपने कमांडर का कहना नहीं माना, अपने सेनापति का कहना नहीं माना, 12 के ऊपर, 20 के ऊपर, 25 के ऊपर, 50 के ऊपर, एक एक वहां पर कमांडर होता है, सेनापति होता है। हुक्म मानना और मनाना, ये सिखाते अगर हुक्म नहीं माना, गेट आउट। बैठ गए तो बैठ जाओ। अगर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आपको बैठना है और आपने 2 सेकंड लगा दी, गेट आउट। इतना अलर्ट, इतना एक्यूरेट रहना सिखाते हैं। आप बाबा का चित्र देखो, कल्प वृक्ष का चित्र देखो, देखो, रूहानी शिव शक्ति पांडव सेना, कहीं लिखा है? सेना दिखाई दे रही है? खड़े हो कमर पर, कहाँ दिखाई दे रही है? देखो, ये है रूहानी शिव शक्ति पांडव सेना। आप सभी सेना में हो? अपने आप से खुद पूछो। एंट्री भी नहीं हुई है, सेना में होना तो बहुत दूर की बात है। सेना का मतलब क्या है, वही अभी तक एबीसीडी नहीं पता है। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, ज्ञान में चलते हैं। मन मत पर चल रहे हैं आजकल के जिज्ञासु, मन मत पर। कोई कनेक्शन नहीं है बाबा के घर से, कोई कनेक्शन नहीं, गहरा कनेक्शन। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा है ऐसा? तो बस एक्यूरेट शिव शक्ति पांडव सेना है। इसके ऑर्डर के बिना, इसकी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हम। बाहर रहने वाले तो बहुत है, सेना से बाहर रहने वाले बहुत है। अगर किसी परिवार का एक सदस्य सेना में
कार्य कर रहा होता है तो उसको भी रहने के लिए रेजिडेंस तो मिलता ही है ना। उसकी पत्नी अगर सेना में नहीं है तो वो भी हाई पोस्ट वाले, आम सेनानियों को तो कोई घर वर नहीं मिलते हैं, मिलते भी है तो आम कहीं लोकल कहीं हो गए, तो बाकी तो सेना माना हमेशा जी हजूर हाजरा हजूर है, अंश भी नहीं है। और हम सोच रहे हम तो बहुत पक्के बाबा के बच्चे हैं, पक्के का मतलब ही मालूम नहीं है। जब तक आपका निमित्त दीदियों के साथ गहरा कनेक्शन नहीं है, तन दो है आत्मा एक है, ऐसा कनेक्शन जो कहती है अंतरात्मा आपकी, तन दो आत्मा एक है। तेरी आत्मा को जो पता है वो मेरी आत्मा को भी पता होना चाहिए, और मेरी आत्मा को पता हो तेरी आत्मा को पता हो, उसको कहते हैं तन दो और आत्मा एक। ऐसे वाला कनेक्शन किसका हाथ में? और जब तक ये वाला कनेक्शन नहीं है ना, तब तक सेना में एडमिट नहीं हो आप। आज अगर आपकी निमित्त दीदियां बाबा के घर में बैठी, ऐसी नहीं बैठी है, उनका कनेक्शन है। दूर बैठ के उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे, पता है उनको। आपका पता नहीं दीदी? लक्ष्य नहीं है तो अलग बात है, जाना ही नहीं है। बाबा कहते हैं अगर तुम राजाओं के उस महफिल में तुमने जाना ही नहीं है, वो अलग बात है। बहुत ऐसे होंगे ना सतयुग में, कोई भी देखो, आपने तो पता नहीं देखे या नहीं देखे। आप जो सेनाओं के जो हाई कमांडर्स होते हैं ना, उनके जो एकोमोडेशन उनको मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से, कई कई एकड़ की जमीन होती है, उसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, कितने नौकर चाकर सब कितने होते हैं। करने वाला एक है, उसकी पत्नी कमांडर नहीं है, लेकिन उसमें वर्कर बहुत होते हैं काम करने वाले। क्या बोलते हैं उनको, एईओ सीईओ ऐसे कुछ कुछ पोस्टेस होती है, अलग अलग रैंक होते हैं उनके अलग अलग, और उस हिसाब से उनको रेजिडेंशियल एरिया मिलता है, और फिर उसमें नौकर चाकर भी बहुत होते हैं। मेरा लक्ष्य ही नहीं है कि उस फर्स्ट पोजीशन पे आऊं, तो अलग बात है, नौकर चाकर तो बहुत होंगे ना। बाबा की आज की मुरली उस लक्ष्य को सामने रख के सुननी है, पास विद ऑनर बनने के लिए, पास होने के लिए नहीं। पास के साथ क्या लगा हुआ? विद ऑनर, सम्मान के साथ। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके फिर जमा करो। कहाँ लीक हो रही है, लीकेज कहाँ कहाँ पे है, उस लीकेज को निकालो, फिर चेक करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं ना। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है ना, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। मेरे पुरुषार्थ के आधार पर मुझे मेरे माँ बाप मिलते हैं,
आजकल के तो बच्चे बदनसीब पैदा होते, बड़े घर में पैदा होना माना, बड़े घर में पैदा होना माना माँ का प्यार तो मिलना ही नहीं, बाप का प्यार मिलना ही नहीं, क्योंकि आया ने पालना। गोद सबसे ज्यादा किसकी मिलनी है उसको? नौकर और नौकरानियों की, आया की। फिर कहते हमारे बच्चे ना आजकल के हमको प्यार नहीं करते। तुमने प्यार दिया? उनका जब प्यार मिलने का टाइम था, देने का टाइम था, तुमने दिया? तो माँ बाप इस कलयुग में अच्छे मिल जाना, इस संसार में जन्मते ही, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। जो बच्चे बहुत शान से पलते हैं, फूलों की तरह पलते हैं, जिनको अपने माँ बाप का बहुत प्यार दुलार मिलता है, ये परवरिश होती है पूरी। पहले जमाने में देखो कैसे माताएं बच्चों की परवरिश करती थी, मालिश कितनी करती थी, 1-1 घंटे तक मालिश करती थी बच्चों की। आजकल होती है? हाँ, करते हैं? कैसे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी? घूमते रहते डॉक्टरों के पास में, डॉक्टरों के पास लेना मंजूर है, लेकिन घर में उनकी परवरिश करना मंजूर नहीं है। तो ये भी एक बाबा कह रहे क्या है भाग्य? माँ बाप का मिलना, अच्छे माँ बाप का मिलना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। दोनों चीजों को कंपैरिजन करके बाबा मुरली सुनाते हैं। तो इस संगम युग पे हमारे माँ बाप कौन से? जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, ये भी एक बहुत भाग्य। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत, वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा तीनों ही प्राप्त है ना। मैं तो एक एक के पास नहीं जाना पड़ता, तुम्हारे माता भी वो है, पिता भी वो है, टीचर भी वही है, शिक्षक भी वही है, तो गुरु भी वही है, वरदान देने वाला भी वही है। पालना देखो तो परमात्म पालना, कितने थोड़े कोटों में कोई में से भी कोई को मिलती है। बड़ों की पालना में कोई पड़े, दीदियों की पालना में कोई पले, दादियों की पालना में कोई पले। ऐसा श्रेष्ठ और उज्जवल भाग्य भी बाबा कहते कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई को मिलता है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है ना, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते चेक करो, अपने अपने भाग्य को चेक करो, जानते हो भाग्य कितना ऊंचा है। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। कि कोई पूछता है तो कहते हाँ कट रही है, हाँ बस टाइम पास हो रहा है। ब्राह्मणों की भाषा है, टाइम पास हो रहा है, ब्राह्मणों की भाषा है। क्या कर रहे? टाइम पास कर रहे हैं। कल परसों में जब किसी से बात कर रही थी, कहती टाइम पास। अरे तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आ गया कि तुम टाइम पास कर रहे हो? ब्राह्मणों की लैंग्वेज ही ये नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो। टाइम है क्या हमारे पास? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बैठो ना बाबा के घर में आके सेवा करो ना। किसी को पूछ रही थी, बात कर रही थी, तो
वो टाइम पास करने के लिए, मैं सारा दिन घर में भी बैठ के क्या करूँ। बाबा के घर नहीं आना, ना गुरुवार याद है, ना इतवार याद है, ना भोग याद है, ना 18 जनवरी याद है। बाबा के बच्चे हैं पक्के पक्के वाले, पक्के वाले बच्चे हैं। अन्न शुद्धि अभी तक है नहीं है। बाबा के घर आना नहीं, बाबा के घर के 30 त्योहार दिन त्योहार से कोई लेना देना नहीं है, बस बाबा के पक्के बच्चे हैं। ठीक है ऐसे। हाँ? सोचो जरा, विचार करो, क्या उनके मुख से निकलेगा? भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, बाबा कहते हैं, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। रमेश भाई जी ने एक बार क्लास कराया था, तो संगम युग की सर्वश्रेष्ठ महान भाग्य आत्मा कौन होगी? कौन होगी? संगम युग की सर्वश्रेष्ठ और महान भाग्य आत्मा कौन होगी? कौन कौन होगी? निशानी उसकी। कौन सी होगी? राम कुमार, बहुत बार क्लास में रिवीजन कराया है। जो बाबा के कार्य में मददगार होंगे। मददगार होंगे। और संगम युग की श्रेष्ठ और महान भाग्यवान आत्मा, बाबा मिल गया उसके बाद श्री कृष्ण ना बने, परंतु श्री कृष्ण के साथ उसके संगी साथी बन जाएं, गोप गोपियां बन जाएं, रोज उसके दर्शन करने को मिले, कम से कम ऐसा भाग्य तो बन जाए हमारा। चेक करो, बाबा के बने हो, भगवान के बने हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण देखने को अभी तो मिला नहीं। वो कितनी भाग्यशाली आत्माएं थी जिनको श्री कृष्ण देखने को मिला, उनके अंग संग उन्होंने पालना की, सब कुछ किया। केवल मैं ऐसा पुरुषार्थ तो करूं कि सतयुग में जाके फर्स्ट जन्म जब श्री कृष्ण लेगा तो उसके साथ श्री कृष्ण ना से, लेकिन उसका ग्वाला ग्वालिन कोई उसके राज दरबार, रोज मुझे उसके दीदार हो, ऐसा पुरुषार्थ तो कर लूं। क्योंकि उसके दास दासियां भी तो उच्च कोटि के होंगे, कोई साधारण थोड़े होंगे। एक माता आई थी हमारे पास, पता नहीं आप लोग उस क्लास में थे कि नहीं, कहती मैं तो बस एक ही पुरुषार्थ करती थी, तो मैं तो एक ही पुरुषार्थ करती हूँ, मैं तो बस कृष्ण की दासी बन जाऊं, जिसे झूले में झुलाती हूँ, कम से कम मैं उसके पास तो बैठी रहूंगी। कहती राजा तो बनने की शक्ति है नहीं मेरे में, मैं तो माता हूँ। 4-5 बच्चे मधुबन में रहती, सेवा करती है कड़ी तड़ी। देखो सब बच्चे स्टैंड छोड़ के आ गई थी, जाती है साल में एक बार मिल के आती है, बच्चे भी जाते, मिलती रहती, बाबा के घर में सेवा कर रही है। कहती मैं तो एक ही पुरुषार्थ करती हूँ, बस सतयुग में जाऊं तो मैं ऐसी दासी बनूं कि 24 घंटे में श्री कृष्ण का दीदार करती रहूं। क्योंकि श्री कृष्ण की राजधानी के अड़ोस पड़ोस वाले भी उच्च कोटि के होंगे, ऐसे वैसे नहीं होंगे। उसके कमरे में एंटर करने वाली दासी जो होगी वो कोई ऐसी वैसी नहीं होगी, उसको झुलाने वाली, उसको निलाने वाली, उसको सजाने वाली, उसको खिलाने वाली एक दासी थोड़ी होगी उसकी। फिर उसके गोपाल हैं, गोल गोपाल, वो कितने होंगे? कितना बड़ा संसार होगा। 9 लाख जो प्रजा है, फर्स्ट पॉपुलेशन जो होगी, तो उसमें 9 लाख थोड़े रोज श्री कृष्ण का दीदार करेंगे। प्रजा तो कभी कभी होगा, जब उसका कोई त्योहार मनाएंगे, कोई खुशी मनाएंगे तो होगा, है ना। रोज तो केवल कौन होंगे, कितने जने होंगे रोज दीदार करने वाले? 9 लाख में से कितने होंगे रोज जो दीदार करेंगे उसका? है कितने होंगे? तो मैं कम से कम उसमें आने का तो पुरुषार्थ कर लो।
क्या भाग्य है, सुना। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है हमको। कौन कौन सुबह अमृत वेले उठे थे? बात खड़ा कर। 3:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक, चलो छोड़ देते हैं, 4 से 4:45 बजे तक जिन्होंने एक भरोसे से फ्रेश होकर अमृत वेला किया, वो हाथ उठाओ। कितने हाथ, कितने उठाए थे? तो इनको यही नहीं पता अमृत वेला क्या होता है। इतने ढेर सारे हाथ उठाए थे। 4 से 4:45, ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा, बोर्ड पे पढ़ लो। 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक फ्रेश होकर, फ्रेश हाथ मुंह धुलाई करके आसन पे बैठ के, अगर बाबा का कमरा बनाया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टोर रूम में जाके बैठ के कर लो, रसोई में बैठ के कर लो, ड्राइंग रूम में बैठ के कर लो, ये घर के पवित्र स्थान है। फिर भी बेडरूम में तो सोते रहते हो, डाइनिंग में खाते रहते हो। पुराने जमाने में क्या कहते थे, कोठरी में बैठ के नहीं होता था पूजा का स्थान, तो कोठरी में बैठ के कर लेते थे। कपिल भाई के तो बना हुआ है पूजा का स्थान, है ना? हाँ, ये कमरा। हाँ, वहीं बैठ के करते ना अमृत वेला। इस बार सबके घर में आके देखती हूँ कैसा बनाया बाबा का कमरा। सुंदर बनाओ बाबा का कमरा, सब बैठे, जो रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, उनको भी वहाँ 5 मिनट बिठाओ गीत बजा के, यहाँ बैठो, शांति की अनुभूति करके जाओ। कोई भी आवे तो बैठो, यहाँ शांति की अनुभूति करके जाओ, परमात्मा से शक्ति लेकर जाओ, बैठो यहाँ पर, क्योंकि आप भविष्य के अवतार देव और देवियां हो। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर के उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है ना। प्यार नहीं होता तो उठ ही नहीं सकते। जो नहीं उठते हैं तो उनका क्या, बाबा ने क्या कह दिया, प्यार ही नहीं है बाबा से, इसलिए उठते ही नहीं है। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आजकल किसी को पूछो ना, कहे दीदी हमारे बच्चे को है ना ट्यूशन से छुट्टी नहीं मिलती, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा, मन मर्जी से छुट्टी मार के बैठ जाए। हमारे बच्चे को ना छुट्टी नहीं मिलती दीदी, नहीं बहुत नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं चलता उनके सामने। वो तो सीधा कहते हैं नाम काट दो, नहीं चाहिए। लौकिक दुनिया की पढ़ाई में स्ट्रिक्ट नियम बनते जा रहे हो, बाबा के घर में हम लूज होते चले जा रहे हैं। 100 कारण बना देते। ठंड बहुत थी, बरसात बहुत हो रही थी, आंधी बहुत आ रहा था, तूफान बहुत आ रहा था। स्कूलों में चलता है, ट्यूशन में चलता है ऐसे, तुम्हारे स्कूल में तो चलता होगा, गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल देखो, हाई स्टैंडर्ड के स्कूल देखो, विदाउट परमिशन आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, नो एंट्री आपकी। अगर नहीं आए तो सीधा जुर्माना। जुर्माना तो तुम्हारा भी लग रहा है, माया अंदर से तुम्हारा खाते का अकाउंट में से उसने खोल रखा, पता है उसको, वहां से चोरी कर लेती है। बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है, गिनते जाता कितने भाग्य। पहला भाग्य, सुबह शिव बाबा हमको स्वयं उठाते हैं, स्वयं प्यार की पालना में हम उनके पलते हैं। दूसरा, कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं।
ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते? सुना कभी ऐसे? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आवे, परम धाम से दूर और कोई देश ही नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है ही क्या? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कितना प्यार करता है। ऊंचे धाम से ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंच बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो जो पढ़ने नहीं आते तो वो कौन से बच्चे हैं? ऊंचे हैं? ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो या दूर हो? क्या गीत गाते हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट का भोग थोड़ी बाबा को लगाएंगे। बहू बेटों के हाथ का बना हुआ थोड़ी बाबा को भोग लगाएंगे। भिखारी आत्माओं के हाथ का खाने का थोड़ी बाबा को भोग लगाएंगे। और बिना भोग के, बिना बाप के खाया हुआ भोजन क्या अंदर रोग पैदा करेगा, शोक पैदा करेगा या खुशी पैदा करेगा? खुशी नहीं मिल रही है। खुशी क्यों मिलेगी तुम्हें? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। भिखारियों के हाथ का खा रहे हो, बाजार की मिठाइयां खा रहे हो, फिर कह रहे हो खुशी नहीं मिल रही है। बाबा का बनने के बाद कहाँ से मिलेगी तुमको खुशी? ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है तो ऐसे ही थोड़े कोई मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। खुशी कोई ऐसे थोड़ी बाजार से तुम पैसे दे के खरीद के ले आओगे। तुम्हारे अमेरिका, लंदन, अफ्रीका में कहीं मिलती है तो वहां से भर के ले आओगे। बाबा कहते हैं अगर नहीं खाते हो तो तुम्हारी गलती। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ ना। एक गिट्टी तुमको खिलाऊं, दूसरी गिट्टी तुमसे खाऊं। आप बच्चों का भी वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं। अकेले सोते हो तो उसकी निशानी। कई आगे कहते दीदी हमको बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, बहुत डरावने स्वप्न आते हैं। बाबा कहते अकेले सोते हो तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में आते, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो ना। अकेले क्यों सोते हो? बाबा को साथ लियो ना। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के भी आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक तो बाप है ना। बनाए बाबा को मालिक? किसने बाबा को मालिक बनाया? ट्रस्टी होके चल रहे हैं। बड़ा गहरा ज्ञान है भाई। सत्संग बना रखा है भाई बहनों ने आजकल, सत्संग भवन। सत्संग में भी कई ऐसे नैमिनाथ है, प्रेमीनाथ है। ये देखो ये राधा रानी बैठी है, इसका हस्बैंड, इसका पति देव। ये कहती मुझे भगवान मिला है, हजारों छुट्टियां, और इसके पति देव को पूछो कितनी छुट्टियां लेता है? एक दिन भी नहीं। तो तुमसे वो नहीं अच्छा हुआ? दीदी वो अपने आप सब फोटो चला के चले जाते हैं। मैं गाने, अरे तुमको बार बार समझाया, क्यों बहस करती है? जाकी लगन जैसी होती है उसको साधन भी वैसे मिल जाते हैं। मेरी इच्छा है, मुझे तमन्ना है, मैं नहीं
सकती हूँ, लेकिन बाबा का दर और घर नहीं छोड़ सकती। पहले इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप से की है क्या? बाबा तुम्हारे सुख के लिए साधन नहीं देगा। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें 100 साधन खड़ा कर देगा। अमरजीत बहन जी हमारी देखो, मरते दम तक एक दिन क्लास मिस नहीं किया, उस एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया। क्यों पवन भाई? मरते दम तक एक दिन क्लास मिस नहीं किया। ब्रेन एमरेज हो गया, 20 दिन 25 दिन के बाद आश्रम आ गई। रिक्शे पे चढ़ के, मेरे पे भी नहीं चढ़ा जाता उस रिक्शे पे। परमानेंट रिक्शा लगा के हाँ, जितना बाबा के घर में मंथली नहीं थी उतना उसका रिक्शे का जाता था। 2000 रुपये उसका रिक्शे का जाता था। लास्ट में तो 3000 रुपये रिक्शे का देती थी महीने का। वो बात करते हो उसके पास साधन है, इसके पास साधन है, कि तुम्हारे पास क्या कमी है? मन की लगन चाहिए कि भगवान मिला है हमको, भगवान मिला है, हम भगवान के घर जाते हैं, भगवान हमारा साथी है। ये पड़ोस में बैठी है रानी, पूरा जनवरी मास इसने तपस्या करी, बहुत अच्छी बात है। क्यों? रोज अगर बाबा के घर में 1 घंटे आके बैठे तो श्राप लग जाएगा। 1 ही महीने वरदान मिलता है बस, रोज नहीं मिलता। वंडरफुल है भाई बहनों की थिंकिंग, वंडरफुल है। पूरा सर्वदी मास, बरसात है, आंधी है, तूफान है। अब मौसम कम खराब है कि मौसम ज्यादा खराब? हाँ, अब ठंड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? तो बाबा को ओम शांति। बाबा कमरे में ढूंढता रहता, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? क्या करते रहते हो सारा दिन घर में? ना कोई बच्चे, ना बहू, ना बेटा, कोई नहीं, लगे रहते हो। अरे बाबा के घर में कोई घर की तरह भी आओ। सुबह पढ़ने आते हो, दिन में घर की तरह आओ। ये घर हमारा है। बैठे हुए भी बाबा के घर का कितनी रौनक लगती है। कोई बैठा है। बाबा कहते अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो ना कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। ये तो हम निमित्त मात्र कर्म कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते भी हैं उनको। फ्रेंड बना लो, अपना दोस्त, खुदा दोस्त। हाले दिल तुझे खत लिखता हूँ, सब कुछ सच लिखता हूँ, लिख दो उसको, सुना दो दिल की सारी बातें। किसी को सुनाओगे और उसको कहोगे इसको मत सुनाना, उसको मत सुनाना, वो क्या करेगा? सुनाता हूँ इधर आ तेरे पास, देखो, तू उसको बताना मत, उसको पता ही लगे। और घूम के बात क्या होती है? मैंने उसके सिवाय किसी को तो बताया नहीं था, उसको तो मैंने पक्का कर लिया था। बात तेरे पास कहाँ से आ गई? आ गई बस। क्यों सुनाए हम? सुनाना है तो बाबा को फ्रेंड बनाओ, बैठ जाओ बाबा के कमरे में, सब कुछ सुना दो। वो सुनने ही तो आया है हमारी सब कुछ। कभी कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती के समान समा लेते हैं। कौन करेगा इतना प्यार? खा रहे हो धक्के, आदत है धक्के खाने की, खाते रहो। भगवान तो प्यार देने आया है, खुशी देने आया है, सर्व खजानों से भरपूर करने आया है। तो भाई सुस्ती क्यों आ रही है? इतनी अच्छी मुरली चल रही है, इतने प्यार वाली मुरली में तो नींद आनी भी नहीं चाहिए। खड़े हो जाओ। बाबा कहते अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो ना, रूठते हो तो भी बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है हमारी? चेक करो सब अपनी अपनी दिनचर्या। कहियो ना तो बदहाल जिंदगी बना ली है अपनी। बाबा मिला ना मिला बराबर ही, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, जिंदगी का एक एक दिन कटता जा रहा है। कभी अपने कमरे में ना मोमबत्ती लगा के योग करो,
दिया लगा के योग करो। क्यों? मोमबत्ती लगा के योग करो, दिया लगा के योग करो, क्यों? एहसास हो कि मोमबत्ती का मोम पिघलता जा रहा है, जिंदगी का एक एक दिन भी मैंने क्या पाया है, क्या क्या खोया है। मेरी जिंदगी का दिन भी एक एक पल पल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और एक दिन क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वाले कहे कि खाली हाथ जाया तो खाली हाथ गया। मेरी बड़ी बदकिस्मत थी, कितना सब कुछ था, अगर ये कर लेती तो कितना अच्छा होता, कुछ पुण्य कर लेती, कुछ जमा कर लेती। बाबा कहते चलो जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है ना। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। चेक करो, है हमारी दिनचर्या बाबा के साथ? अमृत विलाम करते नहीं है, मुरली मन मर्जी से पढ़ते हैं, भोजन अपने स्वाद का बना के जब स्वाद लगता है चप चप करके खा जाते, भोग लगाना भी भूल जाते हैं। चेक करो। जब कहते हैं बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर बहुत हंसी आती है। जब कहते बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ कहते हैं कंबाइंड है। अब कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब वो साथ साथ है तो साथ वाला भूलता है क्या? भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती। आजकल की दुनिया में सब कुछ संभव है। मेरे को याद आया हंसी की बात, मेरी बुआ लगती है एक, है ना, वो अपने पति के साथ जा रही थी और पीछे स्कूटर पर से गिर गई, उसको पता ही नहीं चला गिर गई। वो बेचारी खड़ी रही वहां, वो घर पहुंच गया, है ना, पीछे देखा तो वो आई ही नहीं है। इस कलयुग की दुनिया में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। घर भी पहुंच गया, उसको पता ही नहीं, वो पीछे गिर गई, वो आवाजें लगा रही है, सुनाई नहीं। बाबा आवाजें लगाता रहता है, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। बच्चे कब साथ छोड़ के मायावी दुनिया में रंग रंगेली में घुस जाते, पता ही नहीं चलता उनको। बाप दादा बच्चों का खेल देख यही कहते, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, सम्मान की माला, मैं तो बहुत सर्वशक्तिवान हूं। सूरज भाई ने क्लास कराया है ना इस बार, बाप दादा मिलन से पहले। कहते मेरे पास एक भाई आया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। कहता है मुझे है ना, जो ये फॉग होती है ना, फॉगी, इससे मुझे बहुत डर लगता है। कहते आज तक तो मेरे लिए भी समस्या हो गई कि चूहे से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। ये पहला केस मेरे सामने आया कि मुझे फॉग से डर लगता है। अब क्लास सुनो उनकी। भयावह परिस्थितियां आने वाली हैं, विनाश सामने आने वाला है। बाबा ने कह दिया है विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना को काल नगारा बच गया, फिर पछताए क्या हो। अभी तो तुम्हें फॉग से डर लगता है, बड़े बड़े आंधी और बड़े बड़े तूफान आएंगे तब क्या करोगे तुम। हे अर्जुन तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा, बता रहे थे। अभ्यास करो, अभी से अभ्यास करने की जरूरत है।
वो बहुत समय दूर नहीं है जिस विनाश की बाबा बात कर रहा है। आप दुनिया की राजनीति की हलचल नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है? जब सब लड़ेंगे तो क्या होगा? लड़ाई तो बड़ों से ही शुरू होती है ना। क्या होगा? प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, लोग अपना रूप दिखाएंगे। और बाबा ने तो पहले ही कह दिया, आप चित्र देखो ना, कल्प वृक्ष का चित्र। भारत जहां पर खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां ही तो है, बेमौत सब मारे जाएंगे। मारेंगे नहीं तो नई दुनिया कहां से आएगी? कोई तो कारण बनेगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या कर लोगे तुम? इसलिए बहुत काल का अभ्यास, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करा रहे थे। जब मेडिटेशन में बैठते हो, पवित्रता की शक्ति का आवाहन करो, महसूस करो, मेरे चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकल रही है, दूर दूर तक फैल रही है। जब अब से आपका ऑरा प्रकाश का बनेगा, तब कोई अशुद्ध चीजें आपको टच भी नहीं कर। हम सुन ही नहीं रहे, प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, तो दुनिया की तरह ही मरेंगे। फायदा क्या होगा भगवान का मिलने का? भगवान मिला है तो हम पुरुषार्थ करके कम से कम अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली तो बना ले, दुनिया की तरह तो ना मरे। बाबा कहते सोचते तो बहुत अच्छा है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप तो बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ ना। जो सोचो वो स्वरूप अनुभव करो, सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। हर बात का अनुभव मेरे पास चाहिए। बाबा ने जो कहा है वो सत्य वचन है, उस सत्य वचन का एक एक पल पल मेरे पास अनुभव चाहिए। दुनिया में क्या कहते, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभव। अनुभवी जो प्राप्त कर सकता है वो दुनिया में कोई ताकत नहीं। दुनिया में कहावत कहते दूध का चला छाछ भी, क्यों? अनुभव है ना कि दूध जलकर, हम दूध से जीभ जल गई है, अब उसको क्या पता दूध और छाछ क्या है। सुनाई थी ना एक बार बात, 18 जनवरी को कोई दूध की जगह छाछ ले आया, सबको मिलना दूध का भोग है, छाछ का डोलू ले आया। ये तो शुक्र है निजा को खुशबू आ गई, पता नहीं क्या डालने लगी थी, दूध में दूध रला दूं मैं। ऐसे भी कई भाई बहन बेचारे भोले भाले। तो अनुभव चाहिए हर चीज का। अनादि काल में जब परम धाम में जो सोचना स्वरूप होता है ना, वो सोचना स्वरूप परम धाम में नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोचने की चीज नहीं है, स्वरूप चाहिए। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो ना। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। क्या सुना? जब मैं उस कॉन्शियस में बैठती हूँ कि मैं देवता हूं, तो उसके गुण और शक्तियां मेरे अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाते। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो ना। स्वरूप बनने से अपने गुण और शक्तियां इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो वे ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर।
जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती। बाबा का बच्चा बनने के बाद कोई कहे मुझे अमृत वेला उठना मुश्किल लगता, मुझे अन्न शुद्ध मुश्किल लगता, ये तो हमारी नेचुरल आदत है। क्लास में आना मुश्किल लगता है, ये तो मैंने अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी आत्मा को पाठ पढ़ाया ही नहीं है। आत्मा को पाठ पढ़ाएंगे तो कर्म इंद्रियां तो ऑटोमेटिक, देखो कितना भी बीमार होते हैं, तो प्रैक्टिकल कितनी बार आपको अनुभव सुनाया। शरीर का पेपर बहुत दिया है इसने, बहुत दिया है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा ने कोई ऐसा दिन होगा। और आजकल तो एक और नया पाठ खुल गया है, रात को 1:30 बजे से लेकर के कोई नींद नहीं, सोने नहीं देता हो। एक और नया पाठ खोल दिया, मगर चैन नहीं पड़ती सोने ही नहीं देता है। पता नहीं क्या राज होगा ड्रामा में, ये तो वही जानता होगा। सोने नहीं देता, गलत बात। ना तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले होते हैं ना, सीट पर सेट होते हैं, तो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं ना। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आदत डालो आत्मा को। फिर बाबा देखो कैसे गोदी में उठा के ले जाता है। यहाँ बच्चे को सुरक्षित नहीं है, उठाओ इसको यहाँ से। अब गोदी कोई मनुष्य की तरह थोड़ी दिखाई देगी उसकी, किसी को तो निमित्त बनाएगा। वो दुनिया में सुनाते नहीं है, कहते हैं बाढ़ आई चारों तरफ से, बहुत बंदा डूब रहा था, खड़ा था वहां किसी पेड़ का सहारा लेके, डाली को पकड़ के। कोई तैराक आए, उसको कहते ना भगवान आएगा, भगवान ने कहा था मैं तुझे उठाऊंगा, तेरा सहारा बनूंगा। चले गए बेचारे, ठीक है इंतजार कर ले। नाव आई, कहता ना ना तुम्हारे साथ थोड़ी जाना, भगवान आएगा उठाने। हेलीकॉप्टर वाले आए, चल तेरे को उठा के ले चलते, कहते ना डूब गया। गया भगवान के पास, भगवान तुमने वायदा किया था निभाया नहीं। कहता 3 बंदे भेजे थे मैंने, तैराक भी भेजा मैंने, नाव वाला भी भेजा मैंने, जहाज भी भेजा तेरे लिए। तो ऐसे थोड़ा ही है, भगवान निमित्त तो किसी को बनाएगा ना मदद करने के लिए। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं। कहते ऐसे हो जैसे मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर क्या है? ब्राह्मण बोलते हो या क्षत्रिय बोलते हो? पास्ट जन्म की स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है क्या? ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो ना मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है क्या? अगर अब तक भी मिटा रहे हो, पास्ट की नेचर इमर्ज हो रही है, तो क्या कभी ब्राह्मण और कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार। क्या कहलाते हो? या ब्रह्मा कुमार कुमारी? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो या ब्रह्मा कुमार कुमारियां? दूसरा नाम तो बाबा ने दिया ही नहीं है। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या, एक क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो क्या? अपने को कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, जो कहते मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हुआ, थोड़ा वो कहते हम कोई कुमार ही नहीं है, छोड़ो परे, ना ब्रह्मा कुमार है ना क्षत्रिय कुमार है। ऐसे वाले कौन कौन है? हाथ उठाना। नाम ब्रह्मा कुमार है ना क्षत्रिय कुमार है। अच्छा, जो कहते हैं ब्रह्मा कुमार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा कहते हैं
ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, बोलते हो क्या? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर होनी चाहिए ना। ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी तो नेचर ही ऐसी है। ये बहानेबाजी है तुम्हारी, सब पता है उसको ऊपर बैठ के। ये कहना भी अपने आप को छुड़ाना है। नया जन्म हो गया ना तुम्हारा। किस किस का नया जन्म हुआ है? बात उठाओ जरा, नया जन्म किस किस का हुआ है? हुआ है? लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। तो लंगड़े पैदा हुए हो क्या? अंधे पैदा हुए हो क्या? लूले पैदा हुए हो क्या? पहले हुए थे, अभी नहीं। हाँ? पहले हुए थे। जब हमारा नया जन्म हो गया है, सतयुग की आत्मा है हमारा, सतयुग का पहला जन्म है हमारा। सतयुग का पहला जन्म है या नहीं है? तो सतयुग में ऐसे काने लकड़े बहरे पैदा होते हैं क्या? सतयुग की मैं आत्मा हूँ, अभी इमर्ज होना चाहिए ना, मैं सतयुग की आत्मा हूँ। सतयुग के कितने जन्म देते बाबा? कितने जन्म की बादशाही देने आया है? कितने जन्म की? जोर से बोलो। सतयुग के कितने जन्म? त्रेता के कितने जन्म? 8 और 12 कितने होते हैं? एक जन्म कहाँ गया? तो मेरा जन्म तो यही देवी देवता वाला हो गया है ना। तो संस्कार वही लड़ने के, वही झगड़ने के, वही तेरी के, वही ईर्ष्या के, वही द्वेष के, वही नफरत के। कौन कहेगा तुमको देवी देवता बने हो? हम तो बनेंगे देवी और देवता। आ से आत्मा, पा से परमात्मा, बा से बाबा हमारे, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रैक्टर। और फिर कितना प्यारा गीत है, क्या क्या नहीं बाबा ने सिखाया। सुनो, नया जन्म है ना, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज हो जाता है? तो पूरे मरे नहीं हो अभी, थोड़ा जिंदा हो, थोड़े मरे हो क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वो ब्राह्मणों का भी कदम होना चाहिए ना। एक एक महीने बाबा के कमरे में बाबा के साथ बैठ के भी शक्ति नहीं आई। अरे एक गुण तो धारण कर लो उसका। क्यों बिठाते हैं बाबा के कमरे में पूरा जनवरी मास? भिखारी बन के बैठे थे क्या? मेरा बच्चा ठीक कर देना, मेरा पत्नी ठीक कर देना, पति ठीक कर देना, कि भगवान से शक्ति ले रहे थे? हाँ ए रमा, क्या किया था? नवीनता तो कोई नहीं आई। शक्ति ले रहे थे तो नवीनता आनी चाहिए ना, शक्ल सूरत में दिखनी चाहिए ना। किसी ने वरदान दिया और तुम्हारे जीवन से दिखे नहीं, इसका मतलब तो तुम उसके वरदान का डिसरिगार्ड कर रहे हो ना। मान लो आपको कोई चीज देता है कि ये चीज बहुत प्यारी है, तुम्हारे पर बहुत जचेगी, आप प्यार से ले तो लेते हो, लेकिन उसको तिजोरी में रख देते हो, उठा के अपनी अटैची में रख देते हो, अपनी अलमारी में रख देते हो, वो दोबारा मिलेगा। ये तेरे को मैंने पहनने के लिए सूट इतना सुंदर दिया था, दिखी तो है नहीं तो पहनते हुए, पहनना वो रखने के लिए थोड़ी दिया है मैंने। हाँ, तो बाबा ने जो वरदान दिए वो देखने के लिए थोड़ी दिए है। तुम बाबा के कमरे में एक एक महीना बैठे तो तुम्हारे अंदर से उसका कोई गुण तो दिखाई देवे, कोई धीरज, कोई प्यार, कोई खुशी, कोई शांति, ब्रह्मा बाप का एक कदम तो दिखाई देवे कि दीदी इस बार मैंने जनवरी मास योग किया तो मेरा अमृत वेला पक्का हुआ, इस बार मैंने जनवरी मास पक्का किया तो मेरी अनुशुद्धि की धारणा पक्की हुई, इस बार मैंने अमृत आज बाबा के साथ योग किया तो तन मन धन सफल करने की शक्ति पैदा हुई। कुछ तो दिखाई दे उसके कर्म कहानियां। जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को देख रहे थे, इतना श्रेष्ठ भाग्य, और उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा तो नहीं होता है ना। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है, 98 वर्ष का मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं ये मुक्ति वर्ष है वो आती लाओ। देखो
हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठते हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल का हाथ हिलाओ, दिल की प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए मेरा। ऐसे वाले कौन कौन है? कुछ भी चला जाए लेकिन मेरी ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। संभाल के हाथ उठाना। इस टीवी में आवे ना आवे बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है ना, तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति करो। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बोल लिया था, गप मार ली। ब्राह्मणों बाबा के बच्चे गप मारे ये अच्छा लगता है क्या? टाइम पास करे अच्छा लगता है क्या? बाबा कहते हैं कोई भी अचानक आ जाए ना आपके पास तो ऐसा अनुभव करे ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। 98 में बाबा ने अल्टीमेटम दिया, इशारा दिया कि समय खत्म है। और आज कितने वर्ष हो गए 98 के बाद? 25 सोचो, 25 साल थोड़े होते जिंदगी के। अगर इस समय में समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, कितने प्रकार के खजाने नोट करो। अगर इस समय में समय का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, एक मिनट, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय सहज नहीं मिलेगा। कितने प्रकार के खजाने हुए? सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। वो अकाउंट तो चेक करते आज कितने जमा हो गए हैं, कितने जमा हो गए वो तो चेक कर लेते। मीनू आत्मा कितने रह गए पैसे, कितने खर्च हो गए, जिंदगी के मेरे एक एक पल कहाँ जा रहे चेक करो। बाबा कहते जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए बाबा, जीवन को जीने के लिए सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेट की तो बज गई है। कब की बज गई लेट की? तो जब ब्रह्मा बाबा गया था तभी बज गई थी लेट की घंटी, तो ना टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। बाबा की जो मुरली तो 98 की है ना, टू लेट की घंटी तो उस दिन बज गई जब गुलजार दादी संसार से चले गए। बाबा भी चला गया उसके साथ, टू लेट भी हो गया है। क्या मिला है आजकल के भाई बहनों को? क्या मिल रहा है? मधुबन जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते, घूम के आ जाते हैं। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कोई दादियों की पालना मिल रही, कोई दीदियों की पालना मिल रही है, कोई दिव्य दृष्टि मिल रही, जाते हैं, आते, घूम के फिर के चले जाते। अच्छा, अभी आप जो आ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है?
मन कर गए आगे, मन कर गए चले गए। अभी उठाओ क्लास में जो पक्के एकदम एक बल एक भरोसा, जिनका अमृत वेला भी एक्यूरेट और मुरली क्लास भी एक्यूरेट है बाबा के दर में, वो खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ हो जाओ। कितने हैं पूरी क्लास में? कहाँ है हमारी जीवन की गाड़ी, कहाँ पे है? आपको ये देख के याद आ जाता है, रोज याद आता। हमारे है ना अम्बाला में कृष्णा दीदी ने जब नई नई खोटी ली ना, देखा है अम्बाला का दयाल बाबा का आश्रम, देखा है? बड़ा आश्रम लिया, बैठो, बड़ा आश्रम लिया ना, उन्होंने डॉग पाल लिया था, कोई आ गया होगा ऐसे, उनको बड़ा उनसे हो गया, कहते तो गॉड की वजह डॉग याद आ जाता है सुबह सुबह, ये तो गॉड की जगह डॉग 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 याद आ जाता है सामने, जैसे ही उठते हैं वैसे ही वो तो डॉग याद आ जाता है। हटाओ इस माया को, हम ब्राह्मणों को ये सब चीजें शोभा नहीं देती। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने हैं, कहीं पर डॉग है? माउंट आबू देखा, ज्ञान सरोवर देखा, पांडव भवन देखा, कहीं देखा? गॉड, मेरा संगम युग का ये सुहावना समय कहाँ जा रहा है? और भी कईयों ने पाल रखा है। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू। बाबा क्या कह रहे, देखो चेक करो, अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी है, बजने वाली है, दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक आउट होगा, टू लेट, फिर क्या करोगे? उस समय जमा करेंगे क्या? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, तुम चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो, जमा करो, जमा करो, 3 बार बाबा ने बोला। और क्या कर सकता है भगवान? जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल क्या है? सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं। दुनिया में वो सीरियल तैयार किया उन्होंने शक्तिमान, उसने भी ये नहीं कहा सर्वशक्तिमान, वो शक्तिमान का भी कितना दिखाते हैं, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ, 1 सेकंड में वहाँ। और बाबा ने हमको क्या टाइटल दिया? सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, ये सर्व खजाने जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियां मेरी जमा हो रही हैं। चेक करो, एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है, एक एक खजाने से गुण और शक्तियों का संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं, मधुर भाषी, ये गुण है हमारा। ऐसे हर खजाने का एक के साथ कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। सुना, प्यार है इसलिए आपको कहा जाता है, नहीं तो किसको जरूरत है? आओ राम जाओ राम, मेरे को क्या लेना किसी से, बाबा को क्या लेना किसी से। बाबा ने तो राजधानी स्थापन करनी है, उसकी राजधानी की जो स्थापन करने की जो सुप्रीम आत्मा है वो तो उसने सिलेक्ट कर लिया। अब तो बस केवल त्रेता के लास्ट की तैयारी हो रही है। कितनी देर लगेगी त्रेता के लास्ट की तैयारी में? एक बार दिल से कहेंगे वाह वाह वाह, आपकी कमाल है, हमने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, शुक्र है बाबा, कम से कम अंतिम लास्ट में तो आपको जान लिया, यही है यही है, वो सत्युग में जाने का अधिकारी बन जाएगा ना। तो वहां तक जाना है क्या? कहाँ जाना है? कहाँ जाना सैलजा? अमृत वेला पक्का, अमृत वेला पक्का नहीं, कोई कारण नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए बाबा को।
जिन ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में अमृत वेला और मुरली क्लास बाबा के घर में हरि के द्वार में आने का पाठ पक्का होगा ना, उनको माया की छाया टच भी नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती ना। बाबा कहते, सुनो ध्यान से, बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स की तो समर्पण हुई है, कुमारियां भी हैं, पवित्र प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी अच्छा है, सभी को चांस दिया, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की भी तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाबा के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत सारी फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए, तो ना बाबा चाहते मेरे सब बच्चे फाइन बन जाएं, फाइन से भी ज्यादा रिफाइन बन जाए। पसंद है ना सबको, कैसा भी कोई हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बनता हो, विघ्न बन के सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर भी ये कब तक, इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, तो दूसरे को नहीं देखना है, ये ऐसे करता है मुझे क्या करना है ये देखो, ये क्या करता है ये नहीं देखो। क्या दीदी सुन रही है, मुझे क्या करना है, अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ को थोड़ी हटाने बैठ जाऊंगी मैं, पहाड़ नहीं हटना है, ये बदले तो मैं बदलूं, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंदिर पे पहुंच सकोगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, खुद अपने को विघ्न रूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी तो नंबरवार ही होनी है ना, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये उड़ने नहीं देगा, ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ना, यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते हैं, कब तक रुकते रहेंगे। अब स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन है मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो ना, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता की गिफ्ट देना, समझा? अच्छा अब बाबा याद प्यार दे रहे, सारी मुरली का सार ध्यान से सुनो। चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले
सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। स्लोगन। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करो।